अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो खैर आफ़ियत से होंगे। आज भी मैं एक बहुत ही खूबसूरत हदीस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि आपस में लिखा हुआ है सलाम को फैलाओ। सलाम का मतलब है सलामती, यानी अस्सलामु अलैकुम, और उसका जवाब देना वालेकुम अस्सलाम। तो स्टूडेंट्स, इस आदत को अपनाइए। आप जब भी किसी से मिलें, मुलाकात करें, तो अस्सलामु अलैकुम जो है वो ज़रूर कहें, और सुनने वाला जो है वो जवाब में वालेकुम अस्सलाम जो है उसकी आदत को अपनाए। अब हम अपने एक न्यू चैप्टर जो है उसकी जानिब चलते हैं। वो एक गीत है, नज़म है एक, और हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 19 है। और आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि नज़म का उन्वान जो है वो है बहादुर बच्चे, और शायर का नाम है नासिर बशीर, और सिंध के एतबार से ये एक गीत है। इसको हम देखेंगे, और इसके बाद आपका नावल और अफसाने से मुराद, और वो है बुक का पेज नंबर 40। वहाँ पे पहले मैंने आपको दास्तान बताया था, उसके बाद बारी आ रही है कि नावल। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल बन के आ जाते हैं। तो नावल से क्या मुराद है, इसको नोट करें। नावल का मानी है अनोखा, निराला या अजीब, वो किस्सा या कहानी जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो। नावल निगार ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं का गहरा मुशाहिदा करने के बाद अपने तजुर्बात और मुशाहदात को ख़ास तरतीब से पेश करता है। ये है नावल से मुराद की तारीफ़। और डिप्टी नज़ीर अहमद का मिरातुल अरूस जो है वो एक नावल है। अब आते हैं हम अफसाना की जानिब। अफसाना एक नावल निगार नावल में पूरी ज़िंदगी का अहाता करता है, जबकि अफसाना निगार ज़िंदगी के किसी एक वाक़े या चंद वाक़यात को मरबूत करके मुरतब करता है। मरबूत का मतलब है तरतीब देना। अफसाना जदीद दौर की पैदावार है, और अहमद नदीम कासमी जो हैं उनका एक अफसाना बहुत मशहूर है, घर से घर तक, या ग़ुलाम अब्बास का झाड़े की चांदनी। अब हम चलते हैं अपनी नज़म की जानिब, जो कि सिंध के एतबार से गीत है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नज़म है, और इसके कुछ हवाले के अशार जो हैं स्टूडेंट्स वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसको अगर शेर आ जाता है उसमें ज़रूर ऐड करें। मसलन, परोना एक ही तस्बीह में है इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। सेकंड, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। और एक तीसरा शेर है, कसम खाई है हमने अपने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की, तो पूरा हम ये अपना अहदो पैमा करके छोड़ेंगे। अहदो पैमा का मतलब है वादा, कि जो वादा हमने किया है उसको हम पूरा करेंगे। तो नज़म की तशरीह की जानिब आते हैं। बहादुर बच्चे, दरअसल इस नज़म में जो शायर है नासिर बशीर, वो पाकिस्तानी बच्चों की खूबियाँ या उनकी खसूसियात जो हैं वो बयान कर रहा है कि ये बच्चे जो हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और अमन से, यानी उनको सुलह से या आश्ती से या पुरसुकून ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा लगाव है। वो सुलह पसंद हैं, वो झगड़ा नहीं चाहते। अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें, यानी कुछ दुश्मन जो हैं वो हमारे अपने ही वतन के अंदर दोस्तों की सूरत में हमारे पास छुप कर बैठे हुए हैं, उनसे हमारा सामना है, और हम लाइल्मी की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। लेकिन अब जो है पाकिस्तानी बच्चे कह रहे हैं कि अंदर का दुश्मन जो है, जो अंदर छुप के बैठा हुआ है, जो दुश्मन मुमालिक के साथ मिला हुआ है, अब उसको ढूंढना है। उसके बाद दरिया में तुग़यानी है। दरिया में यानी मुल्की हालात, यानी कि हमारा जो वतन है उसमें तूफ़ान है, यानी उसके हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। दुश्मन जो है वो गालिब आया हुआ है, और मझधार में कश्ती ठहरी है, यानी गर्दाब में, यानी कश्ती जो है वो फंस के रह गई है। यानी मेरा वतन, मेरा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार है। दुश्मन जो है उस पर गालिब आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये लेकिन बहुत
अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट कि बच्चे जो हैं उन्होंने एक मुसम्मम इरादा जो है वो बांध लिया है, हमने सोच लिया है, यानी हमने इरादा कर लिया है, जाना है उस पार। हमें उस पार से मुराद है अमन की ज़िंदगी, कामयाबी की ज़िंदगी, सुकून जो है वो उसको हम हासिल करके रहेंगे। दरअसल शायर बताना ये चाह रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पुरज़्म हैं, यानी उनके इरादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं, अमन पसंद बच्चे हैं। कौम की कश्ती को मजदहार से, गर्दाब से, भंवर में फंसी हुई है, उसको निकालने का इरादा रखते हैं, अज़म का रखा है उन्होंने। और ये बच्चे जो हैं पुरअज़म हैं, पुरउम्मीद हैं, उनके हौसले जो हैं वो चट्टानों की तरह बुलंद हैं। और अब उन्होंने सर पे कफन बांधकर ये इरादा कर लिया है कि हम दुश्मन से मुकाबला करेंगे। दुश्मन से क्या मुराद, यानी जो अंदर छुपा हुआ है, एक जहालत जो है वो ख़ुद एक बहुत बड़ी इंसान की दुश्मन है, और एक लाइल्मी जो है, यानी कुछ ऐसे दुश्मन भी जो दूसरे सरहदों पर बैठे हुए दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, यानी हर किस्म का जो दुश्मन है उसके साथ पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मुकाबला करेंगे। कलियां दिल की खिल जाएंगी, कली की जमा है कलियां, यानी जो पाकिस्तानी मासूम बच्चे हैं, पाकीज़ा बच्चे हैं, जिनका किरदार जो है वो बहुत ही अरफा और आला है, वो खिलने वाली हैं कलियां, यानी उनकी खुशबू जो है, उनका पैगाम जो है वो बिखर जाएगा, फैल जाएगा। बादे सबा इठलाएगी, बादे सबा सुबह की ठंडी हवा, यानी पुरउम्मीद जो इशारा है वो शायर दे रहा है। और शायर का जो अंदाज़ है वो बहुत ही रजायत पसंद है, यानी वो उम्मीद वाला है, पुरअज़म है शायर कि ये बच्चे जो हैं बड़े होकर वतन का नाम रोशन करेंगे, और वतन पर छाई हुई जो ख़ज़ां है, वतन पर छाई हुई जो नाकामी है, उसको बहार में, उसको कामयाबी में बदल देंगे। शायर अपने बच्चों, पाकिस्तानी बच्चों से बहुत पुरुमीद है, और ये मुसम्मम इरादा बच्चों ने किया है कि अंदर जो छुपा हुआ दुश्मन है उसको हम शिकस्त देंगे। गोया के बहार के जो आसार हैं वो शायर महसूस कर रहा है। फसले बहार है आने वाली, शायर जज्बात की तर्जुमानी करता है कि बहार यानी खुशियों का मौसम, कामयाबी का मौसम जो है वो आने वाला है। गोया के शायर पुरअज़म है कि इस वतन की मट्टी को अब नौजवान नस्ल ने अपने खून से सैराब करना है। दिखते हैं आसार हमें, ये अफसुर्दगी और ये गमगीन अंदाज़ जो कि मेरे मुल्क पाकिस्तान पर छाया हुआ है, ये मिट जाने वाला है, ये ख़त्म हो जाने वाला है। और ये अफसुर्दगी, ये परेशानी और ये नाकामी के जो बादल हैं ये सब छट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हर तरफ जो है बहार जो है, फूल जो हैं, या कामयाबी जो है, या जो तरक्की है वो फैल जाएगी। सेहने चमन की मट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे, सेंचे यानी सैराब करेंगे। इसमें भी शायर जो है वो ये बता रहा है कि मेरे पाकिस्तानी बच्चे बहुत पुरअज़म हैं, और सेहने चमन, वतन का जो सेहन यानी जो मेरा वतन है, वहाँ पे जो रेगज़ार हैं वो सब्ज़ाज़ार बन जाएंगे, वहाँ पे फूल और फल और खुशबू जो है वो फैल जाएगी। और आबियारी जो है वो कौन करेगा, वो हमारे इरादे करेंगे, वो हमारा किरदार करेगा, हमारी तालीम जो है वो बहार का मौसम जो है वो ला के रहेगी। इसका एक एक सहरा आखिर करना है गुलजार हमें, गुलजार से मुराद है बाग। जैसी बाग में खुशबू होती है, जैसे बाग के फूलों की जो कलियाँ बाग को खूबसूरत बना देती हैं, कहता है हमारा वतन एक सहरा की तरह है, लेकिन इरादे जवान हैं, इरादे जो हैं वो पुख्ता हैं। अमन और आश्ती का दौर जो है वो आने वाला है, हर तरफ जो है वो रौनक होगी, हर तरफ जो है वो चहल पहल होगी। गोया के शायर तख़य्युल की नज़र से बहार के जो आसार हैं वो देख रहा है कि अपने ख्वाब जो हमने बना रखे हैं, जो सोच रखे हैं, उन ख्वाबों के साथ अब ज़िंदगी बसर करनी है, और उन ख्वाबों को हासिल करके रहना है, और उनको गुलजार बनाना है। मौत से अब हमने डर जो है वो ख़त्म कर देना है, और कि जुल्म की जो रात है वो ख़त्म हो जाने वाली है। हम आँखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे,
हम से मुराद है हमारी पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो बहुत दलेर हैं, वो बहुत हिम्मत वाले हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो घबराने वाले नहीं हैं। हमारी पाक फ़ौज जो है, हमारी पाकिस्तानी जो आवाम है वो बहुत दलेर है। और आँखों में जो सपने हैं उनको हमने हकीकत का रंग देना है। वो सपने नहीं रहेंगे, वो ख्वाब जो हैं हकीकत का रूप धार लेंगे और ख्वाब जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह चमकदार हो जाएंगे। मौत से हमको डर नहीं लगता, जीने से है प्यार हमें, कि मौत जो है उससे पाकिस्तानी बच्चा जो है, पाकिस्तानी जो आवाम है वो डरती नहीं है। मंजिल पर बामुराद पहुँचेंगे, यानी सर पे कफन बांधकर ये मुसम्मम इरादा कर लिया है कि हम मौत से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि सहर जो है, सुबह का जो वक्त है, यानी जो सहर है, जुल्म की जो रात है उसका ख़ात्मा है और सुबह होने वाली है। पुरुमीद है शायर और इरादा करता है कि ख्वाबों की ताबीर को पालेंगे हम और मौत से हम डरते नहीं हैं, यानी हम मौत से डरकर छुपने वाले नहीं हैं, बल्कि दुश्मन का मुकाबला जो है वो जागती आँख के साथ करेंगे। मंजिल पर पहुँचेंगे एक दिन, शायर जो है वो फिर से एक मुसम्मम इरादा, एक पुख्ता इरादा कर रहा है और कहता है कि अपनी मंजिल कौन सी? कामयाबी की मंजिल, सुकून की मंजिल, अरूज, बुलंदी जो है वो अमन व सुकून का जो दौर है, सुलह व आशती का जो दौर है वो मेरे वतन में आके रहेगा, वहीं क़याम करेंगे हम से मुराद यानी हमारी कौम जो है अब कमज़ोर नहीं है, ना जिस्मानी तौर पर ना तख़य्युलाती तौर पर। अब उसके सारे ख्वाब जो हैं वो पूरे होने वाले हैं। रोक नहीं सकती है नासिर कोई भी दीवार हमें। शायर यहाँ पे अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है और शायर ख़ुद से मुखातिब है, पुख्ता अज़म किए हुए हैं कि पूरी कौम जो है वो दहशत गर्दी के गर्दाब में फंसी हुई है, लेकिन अब हमारे इरादे जो हैं वो मजबूत हैं। हमें अंदर के दुश्मन से लड़ना है। अंदर का दुश्मन कौन सा? हमारी अना परस्ती का दुश्मन, हमारी नस्ली और लसानी और मजहबी तासुबात जो हैं उसमें मुब्तला रहकर हमारी कौम जो है वो एक गर्दाब में फंसी हुई है। अब उसका हमने ख़ात्मा करना है। आग और खून की होली खेल कर हमने फ़तह हासिल करनी है। हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है और दहशतगर्दी के भंवर से निकलकर ये बहादुर बच्चे जो हैं अपने वतन का नाम रोशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जो नज़म है वो ख़त्म हो गई है, मुकम्मल हो गई है। अब कुछ, चूँकि इसके MCQs भी नहीं हैं और इसकी एक्सरसाइज भी नहीं है, तो कुछ सवाल जो हैं वो मैंने बनाए हैं कि इस सूरत में आपको क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। मसलन, पाकिस्तानी बच्चे किस चीज़ से प्यार करते हैं? तो आंसर होगा पाकिस्तानी बच्चों को अपने वतन के अमन और सुकून से बहुत प्यार है। सेकंड, पाकिस्तानी बच्चों को किस दुश्मन से लड़ना है? पाकिस्तानी बच्चों को अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है और अपने वतन को बचाना है। इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन कि बहादुर बच्चों ने सहरा को क्या बनाना है? तो जवाब इसका कुछ यूँ होगा, बहादुर बच्चों ने ये अज़म किया है कि अपने खून से अपने वतन के हर सहरा को गुलजार बनाएंगे। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो शेर में से आपको जो पेपर बनाने वाला है, पेपर सेटर जो है वो दे सकता है। MCQs आ सकते हैं कि ये नज़म सिन्फ के लिहाज से क्या है, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये एक गीत है, एक नगमा है बच्चों के हौसले को बुलंद करने के लिए। और शायर का नाम जो है जैसा कि बोर्ड पे मौजूद है, नासिर बशीर, और नज़म का उन्वान जो है वो बहादुर बच्चे है। और रेफरेंस के यानी हवाले के 3 अशार जो हैं वो मैंने बोर्ड पर आपको लिख कर दिए हैं। ये स्टिकी नोट्स की फॉर्म में आप इसको पेस्ट कर लें अपनी बुक पर और इनको याद करें, ताकि अगर इस नज़म में से कोई तशरीह जो है वो आपको आ जाती है तो हवाले के तौर पर आप 1 या 2 अशार जो हैं अपने तशरीह में लिख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।